जय जोहार संगी हो। आज के वीडियो में हमन हा अंग्रेज मन जब भारत आइसे तब भारत आइसे तिखर कुछ न कुछ प्रभाव तो हो ही चे। तो वो प्रभाव ला हमन हा देखबो कि हमर देश में जब वो मन आइस अउ यहाँ के अपन राजा मन ला हटा के अपन मन शासन करना जब प्रारंभ करिसे तो हमर जिन भारत में रहने वाला हवे सब प्रकार के इंसान, किसान, बाकी सब जिन बाकी नौकरी कर्मचारी एमन सब में का प्रभाव पड़े से हमारे भारत देश के राजनीति में, अर्थव्यवस्था में और यहाँ के समाज में जो प्रभाव पड़े वो सब के अध्ययन ये वीडियो में करबो। तो एखर मुख्य जो मेजर टॉपिक हवे बड़े रूप में यह 4 भाग में हमन हा प्रभाव ला पढ़बो कि अंग्रेज मन के प्रभाव का पड़े से। पहला में आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक प्रभाव में हमन हा ये पढ़बो कि जब अंग्रेज मन हमारे देश में आए से तो इखर मन के जो नीति बनिस है, नीति मतलब नियम कानून के दे। अब वो नियम कानून से हमारे देश के सब झन ला का प्रभाव पड़े से, अच्छा पड़े से कि बुरा पड़े से, ये सब ला हमन हा आर्थिक प्रभाव देखबो। मुख्यतः ये है पैसा कौड़ी से संबंधित रही, जैसे कि कोई चीज़ के रेट कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कोई चीज़ में कर लगा दिस, टैक्स लगा दिस, तो ये सब से का प्रभाव पड़े से ये आर्थिक प्रभाव में ही। ठीक है, एमा मुख्य आर्थिक प्रभाव में रही कि हमारे जो किसान भाई मन है ओखर मन के जो खेत है वो खेत के जो लगान पटाना रहा, जैसे अभी लगान हा पड़ते हैं 10 रुपया 15 रुपया खेत ऊपर, वही जो प्रभाव वही जो कर है वो कर हा अंग्रेज मन के ज़माना में दूसरा रहे से कि वो मन हा जो उत्पादन होत रहे से ओखर ऊपर कर लेते रहे से कि भाई मान ले तो 1 कुंटल धान उपजत है, आधा मोरे के दिस 50 किलो है, वो आधा में तोला काम चलाना है के दिस, तो वैसन में दिक्कत हो जाए। तो वही टाइप के जो प्रभाव है वो आर्थिक प्रभाव में आते हैं। तो पहला आर्थिक प्रभाव में यही सबके बारे में पढ़बो। और सामाजिक प्रभाव में हमन देखबो कि भाई समाज में का प्रभाव पड़े से। समाज मतलब हम सब जिन रहने वाला भारतीय है ओखर मन के रहन सहन और खान पान और बाकी सब सोच समझ में जो प्रभाव पड़े से। तो समाज के निर्माण शिक्षा से होते, तो शिक्षा में मन का सुधार करे से का बिगाड़ करी नहीं एला पढ़बो सामाजिक प्रभाव में। और समाज में भी हमारे बहुत सारा कुरीति रही से हमन पढ़े रहे पिछला वीडियो में, सती प्रथा, बाल विवाह, एमन सब एखर सब बर अंग्रेज मन के का सोच रही से एला हमन हाँ सामाजिक प्रभाव में पढ़बो। तो सामाजिक प्रभाव में बस यही सब ला पढ़ना है हमन ला। अब राजनीतिक प्रभाव में अभी मन हाँ भारत ला कब्जा कर ले हैं, कब्जा कर ले है तो इमन हा जो नियम बना थे वो नियम हा अपन फायदा बर बनाही, जिनमा इखर फायदा है, भलाई है, वैसा टाइप के चीज़ ला हमार ऊपर लागू करही। तो राजनीति में हमन हा यही सब ला देखबो कि राजनीति पावर मतलब जिन गवर्नर बनी से है ना, पूरा भारत देश के जो गवर्नर जनरल बनी से ये सब के जो कम है, ठीक है, वायसराय बनी से हमारा राष्ट्रपति जैसे ओखरे सब चीज़ चलत रही से। तो उ मन हा भारत के प्रति कैसन टाइप के भाव रखत रहिस, कैसन टाइप के नियम बनात रहिस या ओखर का प्रभाव पड़े से एला हमन ला राजनीति में प्रभाव में देखबो। अब एखर अलावा अतका सा प्रभाव तो ईमन डाल डरिन, अब अतका सा प्रभाव डाले हे तो हमर देश के रहने वाला मन ऊपर तो भी कुछ फर्क पड़ही कि भाई अच्छा रही था बुरा रही था, जैसे अभी के नियम कुछ गलत बन जाही तो विरोध करबो नहीं। वही प्रकार के अंग्रेज मन के कई ठो चीज़ के अच्छा ही रहत रहिस और बहुत सारा चीज़ के बुराई रहत रहिस। काबर की आवय तो मन ह विदेश के ही और विदेश के मन के मेन उद्देश्य ये रहिस कि भारत में जेन चीज़ उन ला अपन बर घर बर अच्छा मिलत रहिस, अपन देश बर अच्छा मिले वो सब चीज़ ला वहाँ ले जाना रहत रहिस। अब वही सब ले जाए उलाए में उमन ला कोई भी प्रकार की परेशानी मत हो, एखर सेती उमन हा अलग-अलग नियम बनात रहिस और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ऐसे उमन सब चीज़ ला मैनेज करत रहिन है। तो ये सब से हमर जोन देश में रहने वाला है इमन ला परेशानी होही चे, जैसे जंगल तरफ के आदिवासी हमर रहने वाला आदिवासी भाई मन है इखर मन ऊपर का प्रभाव पड़े से कि मन अभी इखर बर जंगल और जमीन मुख्य रीते अब इखर जंगल ला जमीन ला कोनो हड़पही तीमन चुपे थोड़े बैठे रही, तीमन तो विरोध करही चे। किसान भाई मन ला ज़्यादा टैक्स लेही तो ओमन थोड़े चुप रही, ओमन विरोध करही। तो ये सब विरोध अलग-अलग आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में, ठीक है, और धीरे से यह स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के रूप में है ना 1857 की क्रांति हुई से वो शुरू हुए। ओखर बाद से हमर लास्ट में भारत की आज़ादी तक भारत छोड़ो आंदोलन चले है, वहाँ तक के बहुत सारा विरोध हो है। वो विरोध ला हमन हा प्रतिक्रिया वाले भाग में पढ़बो। ठीक है, एक क्लास जो रही वह एनसीईआरटी के कक्षा 8वीं-9वीं के अनुसार से है, ताकि ये प्रयास की परीक्षा में जितना प्रश्न आते ओला कवर कर सके। ठीक है, तो हमन सबसे पहले देखथन अंग्रेज के प्रभाव जो हमारे भारत देश में पड़े से आर्थिक रूप में वो आर्थिक प्रभाव ला। तो देखो आर्थिक प्रभाव मतलब सीधा-सीधा ये है कि पैसा के लेन-देन से संबंधित जो प्रभाव पड़े है वो। तो एमा पहला ही पॉइंट आ जाते हमारा भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था पहला पॉइंट आ जाता है। तो भू राजस्व, भू मतलब जमीन से संबंधित, राजस्व मतलब जिन टैक्स मिलही, रेवेन्यू कथे तेन, ये सबके जिन व्यवस्था रही से वो कैसे रही से। तो देखो एमा अब सीधा बात ये है कि ओमन ज़्यादा से ज़्यादा सकेला धर लो कतका ला
हमारा फायदा हो जाए ये सोच के रहिस त एखर मन के पहिली बनिस 1793 म स्थायी बंदोबस्त। अब स्थायी बंदोबस्त म का होत रहिस बंदोबस्त करत रहिस। का बंदोबस्त करे रहिन हे कि भई जमींदार मन ह मतलब ये हे कि जैसे कि एक ठी गाँव हे ओ गाँव म अगर 2 झन या 1 झन जमींदार हे, ओ जमींदार ल हमन ह भूमि के मालिक बना देथन। अब भूमि के मालिक बना देबो अउ ओ गाँव में रहने वाला सब किसान मन खेती किसानी करही अउ हमन जतका बोले रहिबो जमींदार ल कि भई मान ले एक ठी गाँव 50 कुंटल धान होवत हे, है ना? तो ओ धान ल हमन ह 50 कुंटल में से मान ले 25% ल धर लेबो, 60 कुंटल होथे तो ओकर 25% अपन कतका हो जाही 60 के आधा हो गए 30 और 30 के आधा हो गए 15 तो 15 कुंटल धान ल जमींदार ल कहिबो कि सीधा लाबे हमर हवेली म देके। तो ओ जमींदार का करही ओ गाँव के जतका भी किसान मन हे तेखर में ले सकेल के लाही। अब एमा का होत रहिस हे कि जो जमींदार रहत रहिस हे ओला बोले हन हमन 60 कुंटल में 15 कुंटल लाबे कहिके। वो का करत रहिस हे अपनो बर थोड़ा बहुत बचाना ओला जबकि अंग्रेज डहर ले मिलत हे, ओखर लवनी बनी ओल मिलही, लेकिन तब भी से अब किसान थोड़ी जानत हे कतका मांगे हे अंग्रेज मन ह कहिके, है ना? तो वो का करत रहिस हे अपन बर थोड़कन अउ एक्स्ट्रा सकेल ल। अब ओमा का होवय हमर किसान मन ल बहुत ज़्यादा शोषण होवत रहिस हे, ओखर ऊपर दबाव होवय। कभू-कभू अइसे होय के सबो चीज़ ह टेक्स में चले जाथे, ओखर खाए बर कुछु नइ बाचत हे, अइसे भी हालत होय किसान भाई मन के, ठीक हे? तो जमींदार मन ल भूमि के मालिक बना अब अगर तै नी खेती करबे, अब अगर ओखर बात ल नी मानबे तो तोला जमीन म खेती करन नइ देही। सोचो कितना घटिया नियम रहिस हे। बहुत किसान भाई मन ह एखर वजह से मतलब आत्महत्या भी करे हे, ठीक है? तो ये स्थायी बंदोबस्त एक व्यवस्था रहिस हे 1793 के, ठीक? ओखर बाद अब एला कोन शुरू करिस हे, कोन-कोन से एरिया में लगिस हे, ये सब चीज़ ल हमन ह धीरे-धीरे जानना है, ठीक है? अब रैयतवाड़ी व्यवस्था, अब रैयत मतलब हमला मानना है किसान, रैयत माने होथे किसान, कि जब देखिस अंग्रेज मन ह कि जमींदार मन ह तो बहुत दबाव डालत हे किसान मन ऊपर, जबकि हमला फायदा कुछु नी होथे अपने ह बहुत अकल धर लेथे। मान ले हमन ओला 25% लायल कहें ना वो 50 मांगत हो 25 ल अपने धर लिस त अंग्रेज मन के बराबर फायदा होगा ओखर। तेखर कारण का करिस अंग्रेज मन रैयतवादी व्यवस्था लगाइस। अब खैर अलग-अलग जगह में अलग-अलग रूप में लगे रहिस हे, ठीक है? ओखर रूप हे। अब एमा का होत रहिस हे जेन कर ल सकेल के जमींदार ह ले जात रहिस राजा मेरन या अंग्रेज मन मेर, ओ कर ल अब ये बोल दिस हे कि अब किसान मन ह सीधा लेज के वहाँ देही। एखर से का है डायरेक्ट हमन पाबो कहत है ना? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ल सीधा किसान मन ह ले जाके जमा करे के व्यवस्था है, तो किसान से सीधे कर वसूला गया कहत है ना? अब एखर से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गए। अब अंग्रेज मन ह एमा अउ नियम कानून लगा दिस, अउ स्ट्रिक्ट कर दिस, तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति रहिस हे किसान भाई मन के, ठीक है? अब आर्थिक प्रभाव म एक ठन अउ नीति बनाए रहिस एमन व्यापारिक नीति, व्यापार करइया मन बर। तो व्यापार करइया मन बर नीति कइसे रहिस हे कि व्यापार के सबसे बड़े नियम का रहिथे सस्ता में खरीद और महँगा में बेच। कम सस मतलब दोनों के बीच में फ़ायदा होना चाहिए, प्रॉफ़िट होना चाहिए, है ना? लाभ होना चाहिए। तो भारत से एमन ह कच्चा माल ल सस्ता दाम म लेवत रहिस, सस्ता में खरीदय। अब ओला तैयार जेन मतलब बनाए के दे फैक्ट्री ओखरे रहिस हे, मालिक ओही मन हे। अब ओला बनातिस तो ओला महँगा में बेचतिस, ठीक है? ओला सीधा उपाय हे कि मान ले ओमन ह कोई भी चीज़ के उदाहरण बर मान लो एक ठो शक्कर फैक्ट्री बना दिस ओमन ह, कि भई चल शक्कर हवय, शक्कर ल बेचबो कहिके। अब किसान मन से गन्ना ल ओमन ह सस्ता में लेही, बहुत सस्ता में। पता चलत हे एक टेक्टर लेवत हे तेने ल बहुत कम रेट में ले लिस, 1000 में ले लिस, लेकिन ओखर किलो हागी लगत हे ₹50 ₹100 किलो हे। तो अइसन में किसान मन ऊपर का होही दबाव होही और ये पूरा भारत से, भारत की बात है ना पूरा भारत से। जैसे नील की खेती करवात रहिस तो ध्यान होही, नील की खेती करवाए मजबूरी में ज़बरदस्ती रूप से अउ ओखर बहुत कम कीमत देत रहिस। 10 घंटा 12 घंटा किसान आदमी काम करत हे, ढंग से खाए ले नइ मिलत हे, ऐसे हालत रहिस हे। अब एखर से अब नील की खेती से ओखर उपयोग ओमन ह कपड़ा म कराए, है ना? तो वो जो कपड़ा हवय वो इतना रेट रहत रहिस कोई आदमी ले ही नहीं पाए, गरीब आदमी ह, ऐसे रहिस हे। भारतीय उद्योग मका उद्योग मतलब फैक्ट्री मन म तो कपड़ा हो गए, लोहा हो गए, ये सब खत्म हो गए हमर देश के मन ह। हमर देश के मन कैसे खत्म हो गए कि जब पहली जब ओमन ह बनात रहिस हे अपन बर कोई भी चीज़ कपड़ा-उपड़ा वो सब चीज़ ह हाथ से बनत रहिस हे। अब हाथ से बनत रहिस तो ओखर फ़ायदा का हो कि अपन बना लय, अपन पहिन लेत रहिस हे। अब ओमन ल बना नहीं देना हे, ओमन ल अउ कुछ वो काम करे बर मजबूर करना है जेन काम करे से अंग्रेज मन ल फ़ायदा होथे। लेकिन जेन ओमन बनात रहिस कपड़ा बनाए से रोक देन, अब कपड़ा ओमन ल मार्केट से खरीदना पड़े, अब मार्केट में हमन महँगा बेचबो, ऐसे रहिस हे अंग्रेज मन के। लोहा भी, तो ये सब चीज़ के बहुत प्रभाव नकारात्मक रूप से हमर देश के उद्योग में और अर्थव्यवस्था में पड़िस हे। ये आर्थिक प्रभाव अइसे कुल मिला के हे कि हमर शोषण होत रहिस हे। और वही शोषण ल भी हमर दादा भाई नौरोजी ह कहे रहिस हे धन के निष्कासन सिद्धांत। धन के निष्कासन सिद्धांत मतलब सब अंग्रेज मन ह हमर देश के धन ल लूट के अपन देश लेगत हे। त एही ल धन के निष्कासन सिद्धांत केथे। दादा भाई नौरोजी ह एखर बारे में पुस्तक म अपन लिखे रहिस हे, ठीक है? तो एला भी याद रखना है। अब आर्थिक प्रभाव बाद हमन देखबो सामाजिक प्रभाव। त सामाजिक प्रभाव में समाज के मुख्य जड़ रहिथे शिक्षा। अगर शिक्षा बेकार कर देन हमन ह तो समाज ह हो गए बेकार। तो वो शिक्षा ल एमन ह बहुत ज़्यादा प्रभाव करिस हे।
प्रभावित करे से पैदा। तो एकर शिक्षा में एकर मेन उद्देश्य का रहे 1835 के एक ठन मैकाले के शिक्षा नीति बने अंग्रेजी शिक्षा बढ़ावा देथे। तो ये मैकाले के का कहना रहे कि भाई हमन अंग्रेज तो भारत के मतलब अंग्रेजी सिखोबो तो इमन हमर संग बने बोल पाही और बने बोल पाही तो हमन कुछ बोलबो तेनो समझाही बने से। तो इमन ला ऐसे शिक्षा दाओ जिनमें मन अंग्रेजी ला अच्छा सीख रहे ताकि हमन ला परेशानी मत हो। अब अपन भाषा तो बोलते रही हो भारत के था। अब इखर पीछे की इखर सोचे रहत रही से कि जो भारत के रहने वाला व्यक्ति है जिनमन ह अभी पढ़ाई करत है उमन ह दिखे में मतलब रूप रंग में भारतीय रहे लेकिन इखर मन के विचार है और इखर बोली है अंग्रेजों में सब है। मतलब ये है कि ऐसे शिक्षा दो इमन ला कि इमन हमार भक्त के रूप में तैयार हो। अंग्रेज मन ला ये सोचे कि अंग्रेज मन भारत में है तो भारत के आदमी वाला शिक्षित करेला है यहाँ फैक्ट्री लगाएला है तो यहाँ हमला सभ्य बनाए बड़ा है हमला कुछ नहीं आए तो सिखाएला है। तो ऐसे टाइप के सोच ला थोपे कोशिश करी से अंग्रेज मन तो अंग्रेजी शिक्षा जो रही से वह अही नीति के एक भाग रही से कि अंग्रेजी शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाए बोलना। ठीक है। अब बस एक ठन एकर अच्छा सर ये पड़ी से शिक्षा देवे तो बहुत जने वर्ग ऐसे तैयार हुई जिनमन ह शिक्षित है जिनमन समझदार है। जैसे अपन अभी दादा भाई नौरोजी की बात करें हैं तो और जैसे महात्मा गांधी ही है तो इमन ह सब पूरा विदेश में भी पढ़े हैं और विदेश में पढ़े हैं और बहुत जन पढ़े जैसे रविंद्रनाथ टैगोर मन है इमन बहुत शिक्षित है। तो इमन जो शिक्षाविद है उमन ह देश और दुनिया के सब साहित्य मन ला और सब चीज़ ला पढ़ के ये समझ गई से कि अंग्रेज मन ह यहाँ है तो कोई भला नहीं करत है इमन अपन भला करत है। तो वो सब के असर ये पड़ीस कि वो मन ह हमारे देश के आदमी मन ला जे सही बातें तेल बताएल चालू कर दिस कि देखा होगा अंग्रेज मन ह ये अन्याय करत है ये चीज़ गलत करत है। एकर से का प्रभाव पड़िस कि हमारे देश के मन ह समझिस कि हाँ ये चीज़ गलत है और हमन ला एक साथ मिल के अंग्रेज मन ला यहाँ से भगाना चाहिए। तो अही में हमन फ्रांसीसी क्रांति पढ़े रहे जिन जहाँ से हमार संविधान में है समानता स्वतंत्रता बंधुत्व ये सब भावना विदेश से पढ़ के हमारे देश में लाइन तो ये भी शिक्षा के कारण ही संभव हुई से। ठीक है। तो गलत असर ये पड़िस कि अंग्रेज मन अपन कॉपी बनात रहिस तेन कॉपी बनी से उखरे मन असन बनिस कइसन मन अंग्रेज भक्त लेकिन जिन मन अपन अलग से खुद से स्वयं अध्ययन अलग से करे है या विदेश में जाके पढ़े है तो उखर मन से जिन मन भारतीय संस्कृति हमारे स्वामी विवेकानंद जी से तो ये मन हमारे देश ला बहुत अच्छा असर डाले हैं। ठीक है। अब यही बीच में शिक्षा के ही प्रभाव पेबो कि समाज में बहुत सारा सुधार हो जैसे सती प्रथा चलत रही से सती प्रथम जाना था अगर पति के देहांत हो गए तो पत्नी ला उखर बाद ही जला दिए जाते रही से या ओला मृत्यु दंड मिलत रही से ये सती प्रथा है। तो बहुत बड़ी कुरीति रही से बाल विवाह छोटे छोटे उम्र में शादी हो जाना ये सब कुरीति मन में रोक लगी से। अभी कुरीति मन में रोक लगे बार राजा राम मोहन राय हो गए और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए इमन बहुत ज़्यादा मेहनत करे बहुत ज़्यादा सब ला समझाए सब ला सिखाए कि ये चीज़ गलत है ये चीज़ सही है तब जाके इस चीज़ में सुधार करे पर अंग्रेज मन कदम उठाए। ठीक है। तो ये सामाजिक प्रभाव में यही सब ला पढ़ना है। अब दिखा राजनीतिक प्रभाव। अब अंग्रेज मन राजनीति पावर के रूप में देश में स्थापित हो गए रही से तो इमन सबसे पहली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना रही से जो बंगाल के गवर्नर से संबंधित रही से कि बंगाल के गवर्नर अब चेन्नई और बॉम्बे के भी गवर्नर रही है ना। तो मन प्रत्यक्ष उस टाइम से ही अंग्रेज मन भारत भर अपन नीति बनाना चालू करी से नियम कानून बनाना चालू करी से वही है धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ तक कि ऐसे कि 1857 की क्रांति हुई से और वो क्रांति के बाद उमन अपन पॉलिसी में सुधार करी से तो कंपनी शासन सीधा लंदन से चली ब्रिटिश शासन। तो ये जो कानून हमें ये 1857 की क्रांति के बाद बनी से और 1857 की क्रांति से अंग्रेज मन थोड़ा डर के रही से कि भाई हमला केवल भारत ला यहीं के गवर्नर जनरल के भरोसे नहीं छोड़ देना है हमला एक सचिव भेजना है एक वायसराय भेजना है जिन मन हाँ सीधा हमार बात ला माने मतलब लंदन में बैठे वहाँ के प्रधानमंत्री के बात माने। तो ओखर बार मन हाँ सीधा नियंत्रण ला ब्रिटिश ताज एला वो ब्रिटिश ताज बोले तो लंदन महारानी विक्टोरिया हो गए उखर मन तरफ है ना उखरे आथिंग हो गए। ठीक। तो भारतीय कांग्रेस के जब राजनीतिक प्रभाव ये सबसे का हुई से राजनीतिक प्रभाव में देखन के सीधा कंट्रोल है तो लंदन में चले गई से लेकिन कोई ना कोई उखर नकारात्मक प्रभाव तो हमारे देश ऊपर रही है। तो वही सब हमारे देश के मन सोचिस कि एक साथ रहो तभी कुछ बोलबो तो ठीक अकेला बोलबो तो चिन्हार पर जब वो मन हमार मुरा दही। तो इमन एक संगठन बनाइस और वो संगठन हम भारत देश में राष्ट्रीयता की भावना के थे कि हम सब एक हन हम सब भाई भाई हन और हम अंग्रेज मन साथ मिल के लड़ना पड़ी ये सब भावना पर बहुत सारा दल बनी सब है। तो इंडियन लीग जैसे छोटे छोटे दल बने रही से जमींदार एसोसिएशन से शुरुआत हुई जिन प्रथम हमारा राजनीतिक अपन सभा रही से है ना। तो वह धीरे धीरे 1885 में एक बड़े समूह के रूप में बने दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है हमारे कांग्रेस अभी जो मौजूद है वही वाले कांग्रेस है
एकर स्थापना हो रही से 1885 में मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ से राष्ट्रपति आंदोलन की शुरुआत हुई से। जितना नेहरू मन रही से वो सब मन यही दल से ही रही से। तो ये राजनीतिक प्रभाव पड़ी से कि एक दल के उदय हुई से जिन पूरा भारत देश ला एकजुट करी से। वो समय में कांग्रेस के बहुत महत्व रही से भारत देश ला आजाद करे बर, काबर कि जितना नेता बड़े रहत रही से ओकर मन के यही हद दल रहत रही से मुख्यतः। ठीक है, तो ये राजनीतिक प्रभाव हो गया। अब एक बाद हम देखते कि इतना तीनों प्रभाव, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव, ये तीनों प्रभाव की प्रतिक्रिया हमारे देश वाले मन कैसे करे। प्रतिक्रिया मतलब ओकर ऊपर का असर पड़े। तो अब देखते हैं प्रतिक्रिया। तो विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम। विद्रोह मतलब जिन्हा कुछ एक एरिया में कुछ परेशानी है या कुछ ज़्यादा ही अन्याय हो गए ओकर विरोध में खुलते। जैसे कि मान लिया हमारे गांव का रोड खराब है, ओकर विरोध करे बर हमन गाँव वाले मन चक्का जाम कर देते। ये छोटे से विद्रोह काला है। लेकिन पता चला पूरा देश में कुछ चीज़ होते जेकर विरोध पूरा चल मिल के करना है तो आंदोलन कहलाते, बड़े आंदोलन। जैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे की आंदोलन हो रही है, तो बड़े आंदोलन है। ठीक है, तो विद्रोह और आंदोलन में यही दोनों में हमन लग देखना है कि पहली 1857 के विद्रोह से मंगल पांडे के नाम सुने होगो। तो ये पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन रही से माने जाते। ठीक है, तो पहला संगठित विद्रोह मतलब जिनमें बहुत जन आदमी मिलके विद्रोह करे, विरोध करे अंग्रेज मन के। ठीक है, कैसे हम जाना था 1857 की क्रांति में का हो कारण कार्य से कि हमारे भारतीय जो सेना के हमार फौजी रहत रही से, हिंदू रहत रही से, ओमन कारतूस जिनमें सुअर के चर्बी मिले रहे ओ वाले कारतूस, गाय के चर्बी मिले वाले कारतूस के यूज़ करे वाले बंदूक चलाए पर मजबूर करे रही से। इधर से मुसलमान मन ला भी बहुत आपत्ति रही से और हिंदू मन ला भी बहुत आपत्ति रही से। तो ये सबके विरोध करे बरी मन 1857 की क्रांति करे रही कि अंग्रेज ला भगाना है। दिल्ली में जो अंतिम मुगल राजा रही से बहादुर शाह जफर ओला भी साथ ले रही से। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति के रही से जिनमें मंगल पांडे जी के नाम एकदम अमर हो गए कि ओला फांसी लगा दी गई रही से। ठीक है, तो ये 1857 के विद्रोह से शुरुआत हुई से बहुत बड़े आंदोलन के जो विद्रोह रही से ओखर से। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत परिवर्तन तब आई जब गांधी जी भारत आई 1915 में। गांधी जी जैसे ही भारत आई राष्ट्रीय आंदोलन रफ्तार के साथ और पूरा व्यापक रूप से मतलब पूरा भारत देश का शामिल हो ऐसे टाइप के चले लगे। जैसे गांधी जी के 1920 के असहयोग आंदोलन बोलबो तो वहाँ भी बहुत व्यापक प्रभाव पड़े रही से, अंग्रेज मन पूरा हिल गई रही से। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जिला नमक कानून की था 1930 में हो रही से, ओहुल सब जाना थे कि अंग्रेज मन तो एकदम डरा गिरी सो टाइम कैसनो करके दबात रही थे, लेकिन का करें। तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में तो और भयंकर वाले चले हैं। ठीक है, तो ओखर बाद ही अंग्रेज मन एकदम मतलब कंफर्म हो गए कि अभी हम ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है करके। तो ये सब जो आंदोलन हवा है एमा हमारे भगत सिंह मन के आंदोलन भी शामिल हवा है जो मन भगत सिंह सुखदेव मन के जो महत्वपूर्ण योगदान है तेन मन। तो ये सब प्रतिक्रिया रही से अंग्रेज मन के प्रति हमारे देश वाले मन के देशवासी मन तरफ से। ठीक है, अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अब अभ्यास प्रश्न ला पढ़ना है और थोड़ा देर रुकना है और सोचना है कि आंसर आना आही है ना। डायरेक्ट अगर हम आंसर ला सुन देबो तो हमरा उतना याद नहीं रहे। आओ थोड़ा से रुक के सोचना है कि सही गलत होते ओला अपन ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित कानून है। जमींदार मन अधिकार देगी रही से कि उमन कर वसूल करे और लाके अंग्रेज पास दे। एकर शुरुआत कब हो रही से 1757 में हो रही इसका पहला ऑप्शन, 1793 में हो रही इसका दूसरा ऑप्शन, 1857 में हो रही इसका कि 1858 में हो रही से। तो मैं देखना है 1757 में कुछ याद आते। 1757 प्लासी के युद्ध है का। 1793 में तो हाँ 1793 में स्थायी बंदोबस्त है। 1857 में क्रांति हो रही से और 1858 में ओखर बाद फिर नियम बने रही से भारत शासन अधिनियम है ना। तो एकर आंसर का होगी बी आंसर होगी 1793। ठीक है, पहला की आंसर बी। दूसरा, अब मैकाले की शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई। मैकाले शिक्षा की नीति लागू करे रही से और ओखर नीति में का रही से कि कस के अंग्रेजी पढ़ाओ और भारत देश ला ऐसने गुलाम बनाए रखो। ठीक है, तो 1813 में हो रही से कि 1835 में हो रही से कि 1857 में हो रही से कि 1885 में हो रही से। 1813 में तो नहीं हो रही से, 1835 के ला तुम जानो और 1857 में क्रांति हो रही से और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही से। तो मैकाले शिक्षा नीति का बेस बी 1835 में है। ठीक, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो रही कहा थे। तो 1857 में हो रही का नहीं हो रही। तो 1857 में कहा हो रही से हाँ ठीक, 1857 की क्रांति हो रही से और 1885 में कहा हो रही से कांग्रेस की स्थापना हो रही से। 1905 में भी पढ़बो स्वदेशी आंदोलन हो रही से और 1919 में एक कानून आ रहे से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ रहे से इला भी बाद में पढ़बो। ठीक है,
तो तीसरा प्रश्न के आंसर का हो जाही 1885। ठीक। चौथा प्रश्न देखन 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया कहा थे? कौन रही सुख नेता कहा थे? 1857 के विद्रोह में नेता कौन रही से, कौन नेतृत्व प्रदान करे, लीडर कौन रही से कहा थे? तो 1857 की क्रांति महात्मा गांधी 1857 ढार कहा ही नहीं, पहला ऑप्शन तो ही मेरा गलत हो जाही। अब दूसरा ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमन हाँ बहुत सुने हैं, है ना। और भगत सिंह तो ये तरफ क्या है 1920 के बाद के तो हो नहीं सका। तो भगत सिंह नो है, सुभाष चंद्र बोस नो है, तो फिर आवे कौन? रानी लक्ष्मीबाई। तो चौथा के आंसर कौन हो जाएगी? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न का कहा थे? अंग्रेजों ने भारत से क्या निर्यात किया? तो प्रश्न का कहा थे? निर्यात मतलब हमारे देश ले बाहर ले जाना निर्यात के थे, दूसर ले जाना। जैसे भारत के टमाटर ला हमन हाँ अगर अमेरिका भेजबो तो निर्यात कहलाई। ठीक है। अब आयात का कहलाई? अमेरिका के आईफोन ला भारत लाबो तेन आयात कहलाई। तो ये प्रश्न अंग्रेज मन के टाइम पर है कि अंग्रेजों ने भारत से क्या निर्यात किया। ठीक है। तो का निर्यात कर सकते यहाँ ले वहाँ ले जेबर। ठीक है। तो तैयार माल मतलब कोई चीज़ बन गए तेन ला ले छी कि कच्चा माल ला ले छी। कच्चा माल मतलब जैसे हम जानते हैं कि लोहा पत्थर से ही मिलते, लोहा अयस्क से मिलते, आयरन ओर बोलते ओला। ठीक है। तो कच्चा माल काला कहिबो? लोहा अयस्क कच्चा माल कहिबो। और तैयार माल काला कहिबो? लोहा ला। जैसे शक्कर फैक्ट्री में गन्ना हमार हो गया कच्चा माल, और तैयार माल का हो गया शक्कर है, चीनी है, शुगर है। ठीक है। तो तैयार माल कच्चा माल समझ गए हो और निर्यात समझ गए हो। अब सी ऑप्शन देखन मशीन मतलब ले जी का हमारे भारत देश रे, हमारे भारत देश में मशीनें नहीं रही से, है ना। मशीन बहुत कम रही से, सब जन यहाँ हाथ के मशीन से यूज करत रही है। तो मशीन तो नहीं लगे, कोई नहीं तो कुछ नहीं लगे इनका, ऐसे हो नहीं सका है ना। कुछ तो ले जीत से कुछ नहीं देखती फिर यहाँ तीन काबर कमाए खा थोड़े आते तो पांचवा प्रश्न का आंसर हो जाएगी बी, कच्चा माल ले जात रही से, पक्का माल वहां बना कर लात रही से। ठीक है। ये होगा पांचवा के आंसर। छठवां प्रश्न का कहते रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? रैयत मतलब किसान, किसान मन डायरेक्ट अपन जिन कर है ओला अंग्रेज मन लेगी तिल्ला हमन हा रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई से? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हाँ मद्रास में लागू की गई से। हर व्यवस्था अलग अलग जगह लागू हो रही से। रैयतवाड़ी व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था भी है। ठीक है। जिनमें गांव के मुखिया ला महाल ला ही करके वसूली करे के अधिकार दे रही से। जमींदार ला कहे रिश्ते लगा के छन जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त। और रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब जहाँ किसान खुद ही अपन कर ले जाके अंग्रेज पास दी बोला रैयतवाड़ी व्यवस्था की थन। ठीक है। अब सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है कि सती प्रथा के खिलाफ किसने आवाज उठाई? सती प्रथा के खिलाफ किसने आवाज उठाई? तो सती प्रथा का होते कई बार हो गए बता। सती प्रथा एक कुप्रथा है, जिन कुप्रथा ला प्रारंभ गुलामी के काज से हो रही से ना, हमारे संस्कृति के हिस्सा नहीं रही से ला। याद रखना है कि सती प्रथा के कोई सबूत हमारे भारतीय इतिहास के प्राचीन काल में नहीं मिले। ठीक है। यह गुलामी के बाद उपजे हुए प्रथा रही से। तेखर खिलाफ आवाज कौन उठा रही से? राजा राम मोहन राय। ठीक है। सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय बहुत आवाज उठाई से, और इसके कारण कानून भी बने से बाद में। फिर अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बहुत बड़े आंदोलन चला रही से, ज्योतिबा फूले भी आंदोलन चला रही से। ठीक है। स्वामी विवेकानंद, ये सब ला भारतीय समाज सुधार वाले में डिटेल से पढ़ना है ना। अभी बताऊं तो वीडियो बहुत बड़े हो जाएगी। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न का भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हो रही इसका थे? भारत छोड़ो आंदोलन हाँ 1920 में हो रही इसका नहीं हो रही से। 1920 में असहयोग आंदोलन हुई से। 1930 में हुई इसका नहीं हुई से। 1930 में कहा हुई से सविनय अवज्ञा नमक कानून तोड़े गए महात्मा गांधी डांडी। अब 1942 में हो रही से का पता भी नहीं जाना, नहीं कहीं खोल्ड कर था। डी 1947 में हो रही इसका 1947 में भारत आजाद होते रही उदारी कहाँ हुई आंदोलन है। तो 1942 में हो रही से तेखर प्रभाव 5 साल बाद ये पड़ी से कि 1947 में भारत आजाद हुई से। ठीक है। ये आठवां प्रश्न की जवाब हो गया 1942। नौवां प्रश्न किस अधिनियम के तहत, कते नियम के तहत कहा सीधा भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया? कते नियम बनाई से तहत सीधा भारत की कंट्रोल है लंदन चल दी से। हर प्रश्न हाँ लिखाया कठिन लगते लेकिन वो समझना है इजी करके, जिससे ज़्यादा अधिनियम ला एकदम ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि एकदम का पूछ ली दादा एकदम रॉकेट साइंस टाइप के। सीधा बोलना है कते नियम ला बनाई से तो हमारे भारत देश के पूरा पावर ला वहाँ बैठे बैठे चला लगी से। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट चला इसका 1773 वाले नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट शुरुआत रही से और उसका जल्दी वहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा है। और तो टाइम एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आ रही से ईस्ट इंडिया कंपनी जलवा रही से। ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858
हाँ, पढ़त रहें काबर के 1858 के जो नियम हे भारत शासन अधिनियम के थे, तो ये अधिनियम ला 1857 की क्रांति के बाद बनाए रहिस हे। त अही आवय ऑप्शन बी। ने ये अंग्रेजों ने भारत में किस उद्योग को नष्ट किया? पहला मतलब भारत अंग्रेज मन भारत आइसे त हमर का जेन उद्योग रहिस हे जैसे कुटीर उद्योग रहिथे नहीं उसन टाइप के हमर का फैक्ट्री ला का उद्योग ला इमन नष्ट कर दिस। त पहला कपड़ा उद्योग ला करिस का? नहीं जानल। लौह उद्योग दोनों करिस हे का कि डी कोनो ले करिस हे? तो कोनो ले करिस अइसे तो हो नहीं सकय। कपड़ा उद्योग बस लिखबो त हो गलत हो जाही काबर लोहल तो गलत करे हे पढ़े रहें। त यह दोनों उद्योग ला नष्ट करे हे ठीक है। कपड़ा उद्योग ला भी नष्ट करे हे जेन हाथ से बनात रहिस महात्मा गांधी फोटो में देखो वैसे चरखा चलात रहिथे वो वाले उद्योग ला नष्ट करे हे। लौह उद्योग है ना एला भी नष्ट करे हे। तो 10वां प्रश्न का आंसर हो जाही सी दोनों के खात्मा करे हे। अब देखते हैं 11वां प्रश्न किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? सीधा बात है कि कौन गवर्नर जनरल हा सती प्रथा ला बंद करवाए बर कानून बनाई से कहा थे। तो 11वां प्रश्न में लॉर्ड डलहौजी के लॉर्ड विलियम बेंटिक के लॉर्ड कर्जन है के लॉर्ड माउंटबेटन है। अभी सब लॉर्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहना है भी जैसे लॉर्ड डलहौजी के हमन हड़प नीति पढ़े होगू। अब इला इसे याद रखना कि सती प्रथा ला बैन कौन करे रही से तो बैन मतलब बेंटिक तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है बैन करे रही से सती प्रथा कानून ला। तो 11वां का आंसर बी होगा लेकिन लॉर्ड कर्जन के बारे में भी जानना है और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में भी जानना है। अब इस सवाल में जानबो कि भारत की आज़ादी के टाइम माउंटबेटन रही से है ना कर्जन भी रही से बहुत महत्वपूर्ण है एक बारे में हम डिटेल से जानना पड़ी। 12 भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य का रही से भारतीयों को शिक्षित करना ओमन निसन चाहिए ओतका अच्छा विचार उखर मन में आवे नहीं करे। क्लर्क तैयार करना क्लर्क का मतलब बाबू के उखर उखर के कुल मिला के ऐसे रहे कि उखर अंडर काम करे ठीक है उखर अवगत करे उखर जेन बोले थे तिल चुप कर करे कॉले। सी स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा देना काबर बढ़ावा दे अपने अपने हाथ में अपने अपने का बोलते हैं अपने मतलब थोड़े बुलाई है ना धर्म परिवर्तन करना। ये तो नहीं रही से। तो 12 का आंसर का रही क्लर्क तैयार करना बाबू रोबोटस के जेन बोलन तेला माना ऐसे वाला। तो 12 का आंसर का है बी क्लर्क तैयार करना। 13 किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो नील विद्रोह कहते हैं का नहीं 1857 का विद्रोह बिरसा मुंडा विद्रोह बारडोली सत्याग्रह का आंसर है ये सर 1857 का विद्रोह मंगल पांडे वाला विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं ठीक है। 14वां प्रश्न देखते हैं किस अंग्रेज नेता ने भारत में रेलवे की शुरुआत की? ठीक है तो 1850 के बाद से रेलवे की शुरुआत हुई हमारे देश में 1850 के बाद से ठीक है 51-52 में चले ठीक। किस नेता ने रेलवे की शुरुआत की थी? तो इला तो अभी पढ़े नहीं है लेकिन लॉर्ड डलहौजी ही करे थे इसे ठीक है। ऑप्शन बी 15 भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई थी? अभी चेन हम पढ़े हैं भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई से तो जब रेलवे की शुरुआत हुई तो रेल लाइन की शुरुआत हुई ठीक है। तो एक शुरुआत 1853 में हो रही से ठीक है 1850 के बाद से। किस कानून ने भारत को सरकारी नौकरी में भेदभाव से मुक्त किया? का मतलब ये नियम हाँ भारतीय मन ला सरकारी नौकरी में जेन भेदभाव होत रहिस के भारतीय हस तो सरकारी नौकरी नहीं रही सकस ये भेदभाव ला कामा कामा काम करे से कौन से नियम से कम करे है तेला याद रखना है कि वर्नाकुलर बिल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है प्रेस से संबंधित है ना इल्बर्ट बिल हाँ इल्बर्ट बिल है ये सरकारी नौकरी में भेदभाव ला खत्म करे रही से कि भाई जेन टैलेंटेड है ते नौकरी पाए चाहे भारतीय रहे चाहे अंग्रेज रहे। ये रॉलेट एक्ट ये तो 1919 के काला कानून है इला बाद में पढ़बो ठीक है। अब देखते हैं 17वां प्रश्न स्वदेशी आंदोलन किसके विद्रोह में शुरू हुआ था? अब अंग्रेज के विद्रोह में तो शुरू हो ही ये सब जाना थे लेकिन अंग्रेज मन से का काम करे थे तेखर विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो रही से। तो पहला सांप्रदायिक अधिनियम के विद्रोह में हो रही से कि बंगाल विभाजन के हो रही से कि रॉलेट एक्ट के हो रही से कि साइमन कमीशन के हो रही से। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुए तो हमें ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन हुए। तो एक आंसर का हो जाए बी बंगाल का विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चले। अब देखते हैं 18वां प्रश्न महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया? तो महात्मा गांधी विकट गुस्सा रही से कब मतलब शुरू शुरू में गुस्सा रही से असहयोग टाइप पे अति गुस्सा से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब चली से तब कहे से कि करो या मरो ठीक है भारत ला आजाद करो या तो फिर अपन आप ला त्याग करो। तो 18वां का आंसर हो जाए बी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के ठीक। अब देखते हैं हम 19वां प्रश्न 19वां प्रश्न का कहते किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो असहयोग गांधी जी तो जानते हैं असहयोग आंदोलन 1920 में हो रही है ये वापस लिस मतलब असहयोग आंदोलन बंद कर दी से। महात्मा गांधी है असहयोग आंदोलन में चाहत रही से कि सब जन मन असहयोग करे सहयोग नहीं करना है अंग्रेज मन के ठीक है अपन नौकरी छोड़ देना है बात ला नहीं मानना है लेकिन उमन ला
मारना पीटना नहीं है, हिंसा नहीं करना है ना, अंग्रेज मन ला मारना नहीं है, ओकर ज़्यादा विरोध करना है असहयोग के रूप में, मतलब मारना नहीं है। लेकिन एक ठी कांड हो रहिस हे, जेन कांड म का हो रहिस हे कि कुछ घटना के परिणाम स्वरूप एक ऐसे सिचुएशन बनिस हे कि भारतीय मन ला एक थाना ला जलाए ल पड़ गिस हे, और वो थाना में रहिस हे अंग्रेज मन। तो 20-22 सन के आस-पास मन लगभग अंग्रेज मन ह जिंदा जल गे रहिस हे। तो एक घटना से दुखी होके महात्मा गांधी ह बंद करिस हे असहयोग आंदोलन ला। तो 19वां प्रश्न का आंसर होही चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन ला बंद करिस। ठीक है, तो 20वां प्रश्न का आंसर का है? किस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता दी? तो एकर आंसर होही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यही अधिनियम के तहत लास्ट में अधिनियम बने हे, यही अधिनियम में 15 अगस्त 1947 को भारत ला आज़ादी मिलिस हे। अब ये आपके उत्तर माला एकर साथ ही होथे वीडियो कंप्लीट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।